T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए पुरजोश। न्यूयॉर्क में बारिश के 40% इम्कानात। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फखर जमान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मोहलिक हथियार साबित हो सकते हैं। वो 20-25 गेंदों पर मैच बदल देते हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय सहाफियों की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका में कंडीशन बहुत चैलेंजिंग है। पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, इन्हें अच्छी बॉलिंग करनी होगी। पाकिस्तान और भारत के पिछले तमाम मैचेस दिलचस्प हुए हैं। भारत की टीम इस पिच पर खेल चुकी है, लिहाजा उसे थोड़ा एडवांटेज होगा। सिंध हुकूमत का सूबे के 20 से ज्यादा मकामात पर बड़ी स्क्रीन पर पाक भारत मैच दिखाने का फैसला। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, दीगर अजला में पाक भारत मैच लाइव दिखाया जाएगा। लाहौर के अलहमरा लाहौर में बड़ी स्क्रीन नस्ब की जा रही है। मुल्क के दीगर शहरों में भी पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए खुसूसी इंतजामात। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ की पॉलिसियों को नून लीग से किनारा कशी की वजह करार दे दिया। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वो नवाज शरीफ के मुज़ाहमती बयानिए के साथ खड़े थे। शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया है, अदम एतमाद के वक्त पार्टी से उसूली सियासत छोड़ दी। इनकी 16 माह की कारकर्दगी से पार्टी में बहुत से लोग मुतमईन नहीं। सियासत जारी रखने का ऐलान। कहा, किस प्लेटफॉर्म में सियासत में हिस्सा लूंगा अभी फैसला नहीं किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान साबिक फाटा के इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर इतफाक ना हो सका। IMF का टैक्स छूट खत्म करने पर इसरार। वजारत खजाना का मौक़िफ़ है कि साबिक फाटा को दरामदी मिशनरी इनकम टैक्स पर छूट देना ज़रूरी है। पाकिस्तान और IMF का एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर इतफाक। इस वक्त एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स की शरह 1% आयत है। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर इतफाक ना हो सका। ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स पर भी अदम इतफाक। रियल स्टेट के शोबे पर टैक्स लगाने पर पेशरफ जारी। ज़राई के मुताबिक IMF अपने मुतालबात में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। PTI रहनुमा हम्माद अजहर समेत 45 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हम्माद अजहर पर तकरीर के दौरान हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई का इल्ज़ाम। साबिक MNA शौकत भट्टी, MPA ज़मीरुल हसन ज़ली सदर मुकदमे में नामजद। PTI रहनुमा अली अम्मार गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर अयूब और हम्माद अजहर ने गुज़श्ता रात किसान कन्वेंशन से खिताब किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि लड़ाई छोड़कर सूबे के लिए काम करना होगा। तालीम से मुतालिक हमें बाकी सूबों का मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला को वाइस चांसलर्स की तैनातियों से मुतालिक खत लिखा है। सियासत ठंडे दिमाग का काम है, जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। पड़ोसी कोई बयान देता है तो उसे एंजॉय करते हैं। बिलावल जब भी KP हाउस आएंगे डंके की चोट पर आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब में तरक्की की तकलीद करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के आवाम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आवाम को उकसाकर दूसरा 9 मई कराने की तैयारी के बजाय लोगों को कुछ देने की कोशिश करें। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सूबे की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा। हत्या के इज्जत बिल पर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी ने बिल के मामले पर आंखों में धूल झोंकी, ड्रामेबाजियां की गईं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का हत्या के इज्जत बिल। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने विफाक और पंजाब में 100 दिन में अवाम को नई उम्मीद और मुल्क को दुरुस्त समत दी है। 100 दिन में सनत, कारोबार, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस समेत हर शोबे की समत दुरुस्त की है। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, फिर से लैपटॉप दिए हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला की कारकर्दगी का शोर ज़्यादा हो रहा है। मुल्क भर में आज भी गर्मी का राज, लेकिन शिद्दत कम रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा।
गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सक्खर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में 42, नवाबशाह में 41, इस्लामाबाद 40, पेशावर 39, कराची में 37 और कोयटा में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जो पिछले साल जानवर मिलता था 1,00,000 का, 80,000 का, वो इससे समझे डबल हो गया। जो आपको 80 का मिलता था वो अभी आपको 160 का मिलेगा। अभी जो मैंने लिया है वो 1,30,000 का है। जो अगर महंगाई नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 का। कोई 60,000 वाला ले रहा है, कोई लाख वाला ले रहा है, कोई 1.5 लाख वाला ले रहा है। अपनी जेब को देख के ले रहा है। महंगाई तो ओवरऑल हुई है। आज छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में सौदों में तेजी का इम्कान। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों ने कीमतें पहुंच से बाहर करार दे दी। व्यापारी कहते हैं महंगाई में सस्ता जानवर कैसे बेचें। घास देते हैं, चोकर देते हैं, वंडा देते हैं। अंदाजा करते हैं तो साल का वो खर्चा भी नहीं निकलता है। इस्लामाबाद में निजी कॉलेज के उस्ताद अब्दुल सुबहान 4 रोज से लापता। थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अब्दुल सुबहान 5 जून को न्यू मरी से सुबह कॉलेज जाने के लिए निकले मगर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। मोबाइल फ़ोन भी बंद मिल रहा है। मुल्क में निजी मेडिकल कॉलेजेस ने तलबा से सालाना लाखों रुपए इजाफी फीस वसूल कर ली। MBBS का 5 साल का प्रोग्राम 45 लाख रुपए तक महंगा कर दिया। फीस 1,58,73,000 रुपए तक पहुंच गई। PMDC ने इजाफी फीसों पर निजी मेडिकल कॉलेजेस से वजाहत तलब की, लेकिन 5 माह गुजरने के बाद भी कोई फायदा ना हुआ। निजी मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशन का कहना है कि फीसों में इजाफे की वजह अखराजात का बढ़ना है। हुकूमत की बनाई गई एग्जीक्यूटिव कमेटी को वजूहात भी बता दी हैं। सहाफती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मुतनाज़ हद तक इज्जत कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNE, APNS, MN, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इकदामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बार काउंसिल्स की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। इसराइली फौज के देर अल बलाह में वहशियाना हमले कत्लेआम करके 210 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी कर दिए। 4 इसराइली यरगमालियों को छुड़ा लिया गया। कार्रवाई में 1 इसराइली फौजी अफसर भी मारा गया। अमरीकी सदर की जानिब से यरगमालियों की बाजियाबी का खैर मकदम। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने हमले में इसराइल की मुआवनत की। हमास ने 8 माह बाद 4 यरगमालियों की रिहाई को इसराइल की नाकामी करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन में अमरीकी मदद ने फिर साबित कर दिया कि अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। इसराइली ऑपरेशन में कई यरगमाली हलाक भी हुए हैं। यरगमालियों की अब भी बड़ी तादाद मौजूद है। आज़मीन हज की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के खुसूसी ट्रैक बना दिए गए। आने जाने के लिए 1.2 किलोमीटर के 3 ट्रैक बनाए गए हैं। पहला साइकिल ट्रैक मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान है। दूसरा जमरात पुल जाने के लिए बनाया गया है। तीसरा ट्रैक जमरात जाने वाले ट्रैक पर कायम है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वज़ारत उस्मा का हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हलफबरदारी की तकरीब से कबल नई हुकूमत में वज़ारतों और ओहदों की तकसीम के लिए बातचीत जारी। तकरीब में शिरकत के लिए गैर मुल्की रहनुमाओं की भारत आमद। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की दावत दी गई है। मरकजी तकरीब मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद होगी। तकरीब से कबल नई दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज़ तलबा, साजा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत।
गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का भी दौरा, कहा एजुकेशन एक्सपो नौजवानों के लिए बहुत अहम साबित होगी। जो बच्चा वसाइल की कमी के बायस पढ़ नहीं सकता उसके तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा कि सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल्स मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म ने स्कूलों की तामीर में मदद ना की तो तालीम का नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूलों की तामीर में मदद करे। बाबर आजम को थोड़ी जारहाना कप्तानी करनी होगी। प्रोग्राम हारना मना है में इमामुल हक का मशवरा। अहमद शहजाद ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर विराट कोहली हो सकते हैं। शो के इख्तिताम पर सबको पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इमामुल हक ने HMH कप का मुकाबला अपने नाम कर लिया। PTI के झूठ और साजिश का शोर बढ़ता जा रहा है। हद तक इज्जत बिल पर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी ने बिल के मामले पर आंखों में धूल झोंकी, ड्रामेबाजियां की गई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का हद तक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा गंदम के मामले पर हुकूमत फेल हो गई, इनके 3 माह में 25% महंगाई। और लाहौर में जल्द ही पानी के मीटर लगेंगे जिससे पानी को बचाने में मदद मिलेगी। मेंबर जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा लाहौर के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी आई है। अदालती अहकामात के बाद ज़ेर ज़मीन पानी से कार वॉशिंग पर पाबंदी, वाटर टैंकों की तामीर, वज़ू के पानी से बागों को सैराब करने जैसे इकदाम से सूरत हाल बेहतर हुई। पानी को महफूज बनाने के लिए सख्त इकदाम की अब भी ज़रूरत है।